नमस्कार, मैं वैद्य विजय प्रताप कुशवाहा, प्रमुख चिकित्सक एवं चेयरमैन आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र। मैं पिछले 35 वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में हूँ और क्रोनिक डिसऑर्डर्स और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे हम काम करते हैं। मुख्य रूप से डायबिटीज़, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, हार्ट और किडनी की बीमारियाँ, लीवर की बीमारियाँ और पेन मैनेजमेंट, ये हमारा एक्सपर्टाइज फील्ड है। पिछले 15 वर्षों से आयुर्वेदा ब्रांड के अंतर्गत और डॉक्टर विजय कुशवाहा आयुर्वेदिक स्पेशलिटी क्लिनिक चेन के रूप में हमारे प्रोडक्ट्स और हमारी क्लिनिक की चेन क्लिनिक जो है भारत और भारत के बाहर कार्यरत है। राष्ट्रीय आरोग्य दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी आयुर्वेद चिकित्सक मित्रों और आयुर्वेद फैटेंगी से जुड़े हुए सारे जो हमारे बंधु बांधव हैं, भगिनियाँ हैं, मैं आप सभी लोगों से सबसे पहली बात है कि मैं आप सभी लोगों को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि पूरी दुनिया जो है हम लोगों की तरफ नज़रें गड़ाए खड़ी है, हम लोगों से बहुत उम्मीद लेकर के कि जो हमारी ये विधा है, इतने हजारों सालों की जो हमारी आयुर्वेद की जो विधा है, उससे हम पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने में मदद करें। तो हम लोग अपनी विधा में जिसकी हम पढ़ाई करते हैं, जो सीखते हैं, उसका विश्वास करके आयुर्वेद में विश्वास हम रखें और उसकी प्रैक्टिस शुरू करें। और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत मज़ा आएगा जब रिजल्ट्स आएंगे आयुर्वेद की चिकित्सा से। रोगियों की आपकी प्रैक्टिस में भी विस्तार होगा, आपकी इनकम में भी विस्तार होगा और आप जो है प्राइमरी होंगे, मतलब आपको एक प्राथमिक चिकित्सक का दर्जा मिलेगा जब आप जिस पैथी से आप सर्टिफाइड हैं, जिसकी आपने पढ़ाई की, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सापेक्ष रूप में, पॉजिटिव रूप में लेंगे और कार्य करेंगे। आज के लिए जो चिंतन का जो विषय दिया गया है, लॉन्जेविटी एंड आयुर्वेदा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो रसायन अध्याय है वो जो है इसी के लिए जो है स्वस्थ जो व्यक्ति है किस तरह से वो अपने स्वास्थ्य को लंबा कर सकता है, या हम अपनी लॉन्जिविटी को किस तरह से हम लंबा बढ़ा सकते हैं, उसके लिए जो है ब्रह्म रसायन और च्यवनप्राश जो है वो दोनों का उल्लेख किया गया है। और च्यवनप्राश तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ब्रह्म रसायन जो पहला रसायन है, प्रमुख रसायन है, उसका जो प्रचार प्रसार भी जो है बहुत कम हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ब्रह्म रसायन जो है वो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा हुआ है कि ब्रह्म रसायन का जो नियमित प्रयोग जो है काफ़ी, जो आजकल जैसे कैंसर है और बहुत सारी जो असाध्य बीमारियाँ जो हो रही हैं उसमें काफ़ी मदद करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि मतलब हम ब्रह्म रसायन और च्यवनप्राश जो है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का ब्रह्म रसायन और अच्छी क्वालिटी की जो है वो च्यवनप्राश लोगों को उपलब्ध हो सके। और अगर मान लीजिए कि इसके बारे में बहुत सारी शंका लोगों के बीच में भी होती है, क्योंकि मीडिया में काफ़ी कुछ आते रहता है, तो हम सिंपल जो है हरितकी का और आंवले का प्रयोग भी जो है, आंवले के मुरब्बे का डेली रूटीन में, मतलब रोज़ जो है चाय के बदले जो है वो लोग जो है मतलब अगर मुरब्बे का सेवन करना शुरू करते हैं सुबह सुबह, तो वो काफ़ी लॉन्जेविटी में और ओवरऑल हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी तक मदद कर सकता है। और उसी तरह से जो है अपने यहाँ आयुर्वेद में आप जो है सद्वृत्त के बारे में बात किया गया है ना, अच्छा आचरण और जो हमारे जो मानसिक जो सोच है ना, अच्छी सोच लोगों के बारे में, समाज के बारे में और सभी के बारे में अगर हम अच्छा विचार रखते हैं तो जो है वो भी हमारी जो है लॉन्जिविटी को बढ़ाने में या हमारे आयुष्य को बढ़ाने में मदद करता है। इसी तरह से मतलब मैं सभी से जहाँ भी मैं जाता हूँ वक्तव्यों में या लेक्चर्स के लिए, तो मैं सबको यही कहता हूँ कि जब तक आहार जो है, जो हमारी जो डाइट है ना, आहार लाइफ विहार, मैंने जो हमारी जो लाइफस्टाइल है और विचार, जो हमारा जो सोचने का तरीका है जो है, जब तक आहार विहार और विचार
और इसका जब तक तीनों का जो है सम्यक समन्वय नहीं होगा, कोई व्यक्ति जो है वो बहुत उसकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी है, भोजन बहुत अच्छा करता है, लेकिन अगर उसके विचार उल्टे-सीधे हैं, मतलब वो लोगों का नुकसान ही सोचता है, गलत सोचता है या कुत्सित भाव रखता है, तो वो भी जो है किसी न वो जो हमारे जो मानसिक दोष हैं, वो भी शारीरिक दोष में परिवर्तित होते हैं और रोग में कारण बनते हैं। तो अगर आप जो है अगर आप अपने आयुष्य को बड़ा रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं और लंबा करना चाहते हैं, तो आपको सद्वृत्त का भी पालन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर राष्ट्रीय आरोग्य दिवस की आप सभी लोगों को बहुत-बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएँ। धन्यवाद।